हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 को समझने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ट्रू फॉल्स है। हम लोग बताना है कौन सा स्टेटमेंट में ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट में फॉल्स है। तो आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन सारे स्टेटमेंट में हम लोग को बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है। चूँकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ फॉल्स, तो क्या हम लोग बताएंगे केवल ट्रू कौन है, तो फॉल्स बता देंगे। जो फॉल्स होगा वो ट्रू तो होगा ही नहीं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट दिया कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। बोला कि अगर कोई नंबर जो है 3 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग को मालूम है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से डिविजिबल होगा। क्यों? ये ऐसा हम लोग मालूम है कि अगर कोई नंबर जो है किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 3 जो है 9 का फैक्टर है, ये नहीं कि 9 जो है 3 का फैक्टर है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि अगर कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे 6 जो है 3 से डिविजिबल होता है लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला दिया है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर जो है 9 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर होगा 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये बात सही है कि हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे जो 3 है 9 का फैक्टर है, तो कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। उसको आप चेक करके भी दे सकते हैं कोई सा भी नंबर। जैसे 9 के टेबल में जितने भी नंबर है 9, 18, 27 हर एक नंबर जो है 3 से डिविजिबल होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। और सिंपल सा स्टेटमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वह उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 6। बोला है कि अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर होगा 18 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसा भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर जो है किसी दो नंबर से डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होता है। तो कोई भी नंबर देख लीजिए जो कि 3 में भी आता हो और 6 में भी आता हो। तो जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं, तो अगर कोई नंबर 3 में भी आता हो 6 में भी आता हो तो अगर वो 3 और 6 दोनों में आता है तो वो 18 से डिविजिबल होगा। ऐसा देख सकते हैं कोई भी नंबर लेके हम लोग। जैसे 36 है, 36 जो है 18 के टेबल में आता है तो ये 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा हम लोग का ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग का स्टेटमेंट 4 बोल रहा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। अगर कोई नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है तो वो 90 से डिविजिबल होगा। तो ये बात भी सही है। यहाँ पे क्या है, दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो इसके प्रोडक्ट से भी कोई जो भी नंबर होगा डिविजिबल होगा। तो यहाँ 9 इंटू 10 क्या होता है, 90 होता है। किसी भी नंबर को आप लेकर चेक भी कर सकते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग का ट्रू है। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर कोई दो नंबर जो है को प्राइम है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। तो बोला कि अगर कोई नंबर को प्राइम है तो इसमें ज़रूरी है कि एक नंबर जो होना चाहिए प्राइम होना चाहिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि उसमें एक नंबर प्राइम होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि 14 है और 15 है, इसका अगर हम लोग निकालते हैं फैक्टर तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 हो गया और फिर 14 हो गया। फिर 15 का निकालते हैं तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और फिर 15 हो गया। इसमें क्या है, केवल 1 कॉमन फैक्टर है। तो ये क्या है, नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। लेकिन ना ही 14 और ना ही 15 दोनों में से कोई भी नंबर जो है प्राइम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया था। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो उसमें से एक नंबर जो है प्राइम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अगला स्टेटमेंट दिया है कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। तो सेम ये जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। कब होता है, जब अगर उस नंबर से डिविजिबल है उसके तो उसके फैक्टर से डिविजिबल होता है। लेकिन यहाँ पे 4 जो है 8 का फैक्टर है, ना कि 4 का फैक्टर 8 है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पे बात सही दिया है कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर 4 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। किसी नंबर को भी लेकर के चेक कर सकते हैं। जैसे 16 है तो 16 8 के टेबल में आता है तो 4 में भी आता है। 32 है 8 में भी आता है तो 4 में भी आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इफ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। बोला है कि अगर कोई नंबर जो है किसी दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 है,
2 जो है 4 को डिवाइड करता है और 6 को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका हम लोग सम करेंगे कितना होगा 10, और तो ये जो है 10 को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि अगर कोई नंबर जो है किसी दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है तो उसके सम को भी वो डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट जो हम लोग का ट्रू है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अगर कोई नंबर जो है किसी नंबर के सम को डिवाइड कर सकता है, यानी कि उसको डिविजल बना सकता है, तो क्या वो दोनों नंबर को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 10 है, 10 जो है 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसको हम लोग मान लीजिए ब्रेक करते हैं 7 और 3 में, तो ना ही 7 डिविजिबल है 2 से और ना ही 3 डिविजिबल है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर जो है किसी दो नंबर के सम को डिविजिबल बना रहा है, यानी कि डिवाइड कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर को भी वो डिवाइड कर सके। तो ये जो होगा स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो हम लोगों ने मोड ऑन डिविजिबिलिटी वाले टॉपिक में जो पढ़ा था, सेम उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। पहला था कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, तो ऐसा नहीं होगा। भले 9 से होगा तो 3 से हो सकता है, लेकिन 3 से होगा तो 9 से होना ये कन्फर्म नहीं है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से कन्फर्म डिविजिबल होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। बोला है कि अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा तभी जाके वो नंबर जो होगा 18 से डिविजिबल होगा। तो ये बात भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। बोला अगर कोई नंबर जो है 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। ये बात भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन था कि इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर दो नंबर को प्राइम है तो उसमें से कोई एक नंबर को प्राइम होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, हम लोग समझ लिए कैसे। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। हर एक नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से डिविजिबल होता है। तो ऐसा नहीं है, भले 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो वही अगला स्टेटमेंट दिएगा, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा। फिर अगला दिया है कि इफ ए नंबर एक्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एक्जैक्टली डिवाइड देयर सम। बोला है कि तो बोल रहा है कि अगर कोई नंबर जो है किसी दो नंबर को डिवाइड करता है सेपरेटली तो वो उसके सम को भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है हम लोग का ट्रू है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला स्टेटमेंट था कि इफ ए नंबर एक्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एक्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अगर कोई नंबर जो है किसी दो नंबर के सम को डिवाइड कर रहा है, कंफर्म नहीं है कि वो दोनों नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।